अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए यौम उल फ़तह के मौके पर मीनार पाकिस्तान में कुछ शरपसंदों ने एक बहुत बड़ी वारदात डाली। वहाँ पर हम भी खड़े थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं उन शरपसंदों के हवाले से तफ़सील से बात करना चाहूँगा, जिस पर कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि अब बात करने की क्या ज़रूरत है, जो कुछ करना था वहीं पर कर लेते, किस्सा तमाम कर लेते, ये नहीं मतलब कि उनकी पिटाई कर लेते। काफ़ी सारे जमीयत वाले थे, लेकिन बात दर हकीकत ये नहीं है। हुआ यूँ कि कुछ लोग थे ख़ासकर, जिसमें एक उनका सरगना था, वो आ गया। वहाँ पर एक दुकानदार था, उनके साथ तो तकरार कर रहा था। तो हम नॉर्मल रूटीन में उनको हमने देखा। अब उनकी चीखने की आवाज़ें तो हमें आ रही थी कि जो चीख रहा था उन पर चिल्ला रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। मेरा ख़्याल ये था कि वो कुछ पैसों की लेन देन में इनसे गलती हो गई है, तो ये एक दूसरे पर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने पैसे दिए हैं, दूसरा कह रहा है कि आपने नहीं दिए, क्योंकि साथ खड़े एक शख्स ने कहा कि ये महंगा बेच रहा है। तो हम तो आपस में ये बातें कर रहे थे और उनकी तरफ भी देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा थे। तो बहरहाल हम तो ये देख रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ से अल्लाह अकबर नारा तकबीर की आवाज़ आई। मुझे ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद की आवाज़ आई, और उन्होंने एक ये जो कोक होता है, पेप्सी होती है, ठीक है, या शीज़ान टाइप इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये ड्रिंक्स, इनको उठा के उस बंदे के जो फ्रिज था उस फ्रिज पे मारा है, दूसरा उठा के मारा है, तीसरा उठा के मारा है। जब मुझे पता चला कि ये तो कोई वारदात किसी ने डाली है, तो वो मोबाइल तो मेरे हाथ में था। मोबाइल मेरे हाथ में था, बस मुझसे गलती ये हो गई कि मैं फ़ौरन उसका वीडियो बनाता। एक तो दो वजूहात की बुनियाद पर वो वीडियो मैं फ़ौरन नहीं बना सका। एक तो मुझे ये खुशफ़हमी कह ले या गलत फ़हमी कह ले, मेरा ये ख्याल था कि इस वक्त पूरा जो है ना कवरेज मिल रहा है, तो कोई ना कोई कैमरा इनको भी देख रहा होगा। एक तो ये खुशफ़हमी या गलतफ़हमी थी मुझे, और साथ में मैं वो हेडफोन्स थे, क्योंकि शोर शराबा बहुत था, मैंने कहा हेडफोन्स लगाकर मैं इसके साथ इस तरह अपना जो है ना कमेंट्री भी कर लूँ। अब तो मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं फ़ौरन सीधा सिर्फ मोबाइल पकड़ता, उन लोगों की तस्वीरें मैं कैच कर लेता, उनकी वीडियो में उनकी शक्ल में महफूज कर लेता। बहरहाल वो लोग कौन थे ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और क्यों ये वारदात डाली। सबसे पहली बात तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वारदात डाली। ये कोई आशिक रसूल नहीं थे, ये शरपसंद थे, और थे कौन ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन लिबादा किसका उड़ा हुआ था? लिबादा सिपाह वालों का लिबादा उन्होंने उड़ा हुआ था। मैं लिबादे की बात कर रहा हूं, नोट कीजिएगा, इस मेरी बात में फ़र्क वाज़ेह कर समझ लीजिएगा कि मैं सिपाह वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं लिबादे की बात कर रहा हूं। ये शरपसंद थे, ये किसी जुमात से भी हो सकता है इनका ताल्लुक ना हो, खुलिया उनका मजहबी था, बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, लेकिन लिबादा सिपाह वालों का था। तो ये बताना आपको इसलिए लाजमी है कि इस तरह के जब मुख्तलिफ मजहबी जुमातों को कॉल करते हैं कायद जमीयत, जबकि ये सरपरस्ती तो हमारी थी, इज्तिमा तो हमारा था, ठीक है, सारा इंतज़ाम भी हमारा था, सब कुछ हमारा था, नाम भी मौलाना का था, जमीयत का था, तो यहाँ पर बदनामी और नेकनामी पर होनी थी जमीयत की, ठीक है। तो इन लोगों ने वारदात डाली, जो हल्की पुल्की किसी भी खाते में ना आने वाली वीडियो है जो मैंने बनाई, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, गुस्से से लाल हुए होंगे कि अच्छा फिर ये कोक क्यों बेच रहा था, ये शीज़ान क्यों बेच रहा था, ये स्प्राइट क्यों बेच रहा था, ये फला क्यों बेच रहा था। भाईजान मैं भी कह रहा हूं कि क्यों बेच रहा था, लेकिन क्या तुम्हें कार्रवाई करने के लिए सिर्फ जमीयत का जलसा मिला है? मेरा सवाल है। और क्या ये वाहिद दुकान थी पूरे पाकिस्तान में जो ये इन प्रोडक्ट्स को बेच रहा था कि ये तो इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं, क्यों बेच रहा है? ये तो जालिम है, जुल्म कर रहे हैं। क्या पूरा लाहौर नहीं बेच रहा इन प्रोडक्ट्स को? और क्या तुम्हें सिर्फ ड्रिंक्स आते हैं नजर? क्या जो मतलब सर से लेकर पांव तक हम जो है ना हर चीज इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बाइकाट किया हुआ है, जिस तरह मैंने किया है, मैं एक चीज भी इनका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही एक दुकान थी? लेकिन तुम्हारा मकसद, ये जो कोई भी था, चाहे किसी पार्टी से इनका ताल्लुक था, किसी तंजीम से इनका ताल्लुक था, सेकुलर पार्टी से ताल्लुक था, मजहबी पार्टी से ताल्लुक था, या किसी से भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन था शरपसंद, किसी भी जुमात से इनका ताल्लुक था। मैंने जो सिर्फ ये इतना बता दिया कि हाँ अलबत्ता खुलिया जो पूरी दुनिया ने देख लिया, वो सिपाह वालों का इन्होंने उड़ा हुआ था। सिपाह वाले कौन है? हम हैं, ठीक है, मैं सिपाह वाला हूं। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि लिबादा वो था। ये लिबादा जमीयत का भी उड़ सकते थे, ये भी कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये लोग जमीयत वाले भी हो सकते थे, मतलब लिबादे से हटकर भी हो सकते थे। शरपसंद तो हो जाते हैं, बीच में एक दो निकल आते हैं। लेकिन मैं हैरान तब हुआ कि मैंने कहा यार हम तो जमीयत वाले हैं, हमें तो एक पत्ता तोड़ने की इजाजत नहीं है। हमारी किसी वर्कर में, किसी भी कारकुन में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक पत्ता तोड़ सके, क्योंकि हमें पता है हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी जगह जुमात में नहीं है।
اور الحمدللہ ہماری تربیت بھی ایسی ہے، اسی وجہ سے تو ہم اسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے یہ شرپسندی کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ بہرحال پھر اس دکاندار کو ہم نے سمجھایا، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو سمجھایا بھائی جان اس کا جمعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ رفو چکر ہو گئے، وہ بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئے. ورنہ جو تقریباً 45 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد جو ہمیں خیال آیا، یہ خیال اسی وقت آن دا اسپاٹ آ جاتا نا، تو ہم ان کا وہ حشر نشر کرتے نا کہ پوری دنیا دیکھ لیتی اور یاد بھی رکھتی. مگر بس ہمیں وہ خیال اس وقت نہیں آیا. پھر ہم نے دکاندار کو بھی سمجھایا بھائی جان جمعیت والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ سارے جمعیت والے کڑے ہیں. اور پھر سالار تھے وہاں پر جو رضاکار ہیں ہمارے، ہم نے ان کو بھی رپورٹ کیا کہ بھائی اس طرح کے لوگ تھے، یہ کارروائی انہوں نے ڈالی ہے. اب واللہ عالم انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. اس کارروائی کا گواہ میرا ایک دوست ہے خیاط مخلص، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، وہ ہے. اور قاری خلیل الرحمن ابٹاباد کے ہیں، وہ گواہ ہیں. پھر مردان کے جو میرے دوست ہیں وہ گنوا رہا ہوں، ویسے تو سینکڑوں لوگ وہاں پر کھڑے تھے. تو بہرحال اب سب ایکٹیو بھی تو نہیں ہوتے، ہم ایکٹیو تھے لیکن ایکٹیو میں بھی ہم سے تھوڑی سی سستی ہو گئی. یہ میرا میسج دینے کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات کی طرف آتے ہیں. دینے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کلیکٹیولی کال جب ہوتی ہے تمام مذہبی جماعتوں کی، تو یہاں پر ہمارے جو رضاکار ہے، سالار ہے، ان کو بہت دھیان رکھنا چاہیے. جبکہ وہ رکھتے ہیں، میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر اینگل سے شرپسندی کی جا سکتی ہے. جمعیت کو بدنام کرنے کی ہر حد تک کوئی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو شرپسند ہے. باقی میں کسی جماعت پر الزام نہیں لگا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نون لیگ والے آئے تھے، یہ پی ٹی آئی والے آئے تھے، انہوں نے لبادہ اڑا تھا، یہ اس نے اڑا تھا. میں کہہ رہا ہوں ہاں جس جماعت کا لبادہ اڑا تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس پر میرا اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں، اس جماعت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جن کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام لوگوں نے کیا، کہ آپ بھی نظر رکھیں. میرا لبادہ اوڑھ کر کوئی آ سکتا ہے، تیرا ہی لبادہ اوڑھ کر کوئی اور کچھ بھی کچھ کر سکتا ہے. یعنی اس طرح بھی خیال رکھیے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، میں آخر میں سوری میں وہ بات واضح نہیں کر سکا، بات بھی لمبی ہو گئی، کہ عاشق رسول ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے، رسول کا عاشق ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا. بھائی کوئی ان کا پروڈکٹ ہے تو مت خریدو نا، بات ختم. مت خریدو. مزہ تو تب آئے نا کہ ایک چیز تجھے اویلیبل ہو، تمہارے سامنے ہو، تمہارا دل بھی کرے، تمہیں ذائقہ بھی لگا ہو، اور تم پھر بھی نہ خریدو کہ نہیں یہ تو آقا کے دشمن ہے، یہ تو انسانیت کے قاتل ہے. تب مزہ آتا ہے. بہرحال یہ پیغام میرا اچھا لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.